आपके फैसले आपके वर्तमान और भविष्य के गवाह बनते हैं। कई बार आप विपरीत परिस्थितियों से घिरे होते हैं और लोगों को उस समय लगता है कि ये इन परिस्थितियों से घबराकर टूट जाएगा, लेकिन आप समस्याओं के उन चक्रव्यूह से बाहर निकलकर अपने भगीरथ प्रयास से उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं जिसका सपना लगभग हर माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए देखती है, जो सपना लगभग हर इंसान के दिल में पलता है। और उस मुकाम को हासिल कर आप सामने वाले को गलत साबित कर देते हैं। जो मेरा पहला सॉन्ग था वो कैरेक्टर काफ़ी हद तक मेरे से मिलता जुलता है और आई वॉज इन टू अ रिलेशनशिप विच डिड नॉट वर्क आउट वेल और आई वॉज इन टू डिप्रेशन फॉर क्वाइट सम टाइम और मुझे भी ऐसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। और जब आप इतने दुख में होते हो तो आपको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और ज़िंदगी आपको लगता है कि सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई उस इंसान के साथ ही रहा जाए, उसके अलावा अगर कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। बट वो वक्त होता है समझने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का और इस चीज़ पे सोचने का कि भाई ज़िंदगी के मायने क्या हैं और आप अगर ज़िंदा हो और आप अगर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना चाहते हो, आप क्या क्या करोगे ज़िंदगी में, आपका अपने आप को लेकर के आपका क्या विज़न है, आपने क्या सोचा है। तो वो वक्त ऐसा था जब मैंने अपने आप को संभाला और मैंने सोचना शुरू किया कि भाई अगर मैं कोई इस तरह का कदम उठाता हूँ तो मेरे माँ बाप को कैसा लगेगा, मेरे भाई बहन को कैसा लगेगा, मेरे दोस्तों को कैसा लगेगा। और मैं खुद अपने आप में मतलब मैं किस लिए आया ज़िंदगी में, मैं आया और एक जगह फेल हुआ और मैंने सुसाइड कर लिया, मैं चला गया इस दुनिया से, तो मैं क्या करूँगा। तो वो एक ऐसा टाइम था, फिर मैंने अपने आप को संभाला, मैंने IAS की प्रिपरेशन शुरू करी और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप जैसे ही पढ़ाई करने बैठते हो बार बार वो थॉट आपके दिमाग में आता है, फिर आपको फिर से फोकस करना होता है, फिर आपका फोकस शिफ्ट होता है, फिर से फोकस करना होता है और पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे टाइम में। कोई और काम हो तो आप कर भी लो फिज़िकली, बट मेंटल काम जब आप करते हो तो बहुत मुश्किल होता है। बट वो मैंने एज अ चैलेंज लिया और फॉर्चुनेटली ऊपर वाले ने साथ दिया, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप ना, बजाय दो तरीके होते हैं किसी भी इस तरीके के थॉट से निकलने की। एक तो आप कोशिश करो कि भाई वो थॉट आपके दिमाग में ना आए, दूसरा आप अपने आप को किसी और चीज़ में एंगेज कर लो। तो हमेशा फोकस करना चाहिए प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर, रादर देन आप अपने आप को कोशिश करो या प्रिवेंट करने की कोशिश करो कि मैं इस तरीके की चीज़ें ना सोचूं। आप पॉजिटिव चीज़ पे, कंस्ट्रक्टिव चीज़ पे फोकस करो। जितना ज़्यादा आपका फोकस उधर रहेगा, इधर से अपने आप फोकस कम होता चला जाएगा और आप अच्छी प्रोडक्टिव दिशा में, पॉजिटिव दिशा में बढ़ जाओगे। तो वो बहुत ज़रूरी है और ये चैलेंजेस आपको और स्ट्रांग बनाते हैं। वैसे भी कहावत है कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो ये इंसिडेंट भी, इसने भी मेरे को बहुत स्ट्रांग बनाया और अब कोई रिग्रेट नहीं है मेरी ज़िंदगी में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अपनी ज़िंदगी थैंकफुली उस इंसिडेंट की वजह से मैं बहुत रिग्रेट फ्री जीता हूँ। मुझे कुछ भी मेरी ज़िंदगी में जो भी आज तक हुआ, मुझे किसी भी चीज़ का कोई अफसोस नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या ये होता तो और अच्छा होता। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है आज तक वो बेस्ट हुआ है और मैं सब चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि आप कभी भी इस तरीके की चीज़ें हों तो इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने बारे में सोचो, अपने आसपास के बारे में सोचो और रीएवैल्यूएट करो सारी सिचुएशन को और रीओरिएंट करो अपने आप को और मजबूत बनाओ और आगे बढ़ो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आपको अपने ऊपर भी नाज हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये है IAS अभिषेक सिंह, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। जब कोविड के टाइम में भी हमने काम किया, हमने यूनाइटेड बाय ब्लड के नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया और उसमें हमने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया लोगों को आने का। बहुत ढेर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे साथ जुड़े, प्राइवेट मॉल के ओनर्स जुड़े, 5 स्टार होटल्स, कई इस तरीके के लोग जुड़े जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को वॉलंटरीली सिटीजन्स की हेल्प के लिए दिया हमें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने
कई जगहों पे फ्री वैक्सीनेशन कराई, कई जगहों पे पेड वैक्सीनेशन कराई, बट उन्होंने वॉलंटरी अपने स्टाफ को किया, अपने स्टाफ के वहाँ के आने जाने का खर्चा नहीं चार्ज किया। और चूँकि उस वक्त लोग हॉस्पिटल्स फुल भी थे और कई लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि उनको डर था इन्फेक्शन का, तो हमने प्राइवेट मॉल्स में वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट किया। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शुरू किया और हमने दिल्ली एनसीआर में शुरू किया, फिर बाकी देश में भी गया। तो मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया, सारा रिसोर्स जनता ही लेकर के आई, कम्युनिटी लेकर के आई, और उन लोगों ने ही किया। तो एक कम्युनिटी की का कंट्रीब्यूशन की स्पिरिट ऑलरेडी है जनता में। सिर्फ एक चैनल की देर होती है कि आपको एक प्लेटफॉर्म देना होता है, आपको एक ओरिएंटेशन देना होता है कि इस चीज़ को करेंगे कैसे। तो मैंने सिर्फ वही दिया, और मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि पब्लिक स्पेस में क्या चीज़ें हैं जिनको कि हम अच्छे से अगर चैनलाइज करें तो रिसोर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सकता है, कैसे और एफिशिएंट तरीके से हो सकता है, वो हम कोशिश रहती है। अभिषेक सिर्फ एक पब्लिक सर्वेंट नहीं, एक बेहतरीन एक्टर भी है। बावजूद इसके उन्होंने अपने प्रशासनिक कार्यों और एक्टिंग के बीच बहुत शानदार तालमेल बैठा रखा है। वे गरीबों और वंचितों के लिए भी कार्य कर रहे हैं, किताबें भी लिख रहे हैं। आईएएस जब मैं छोटा था तभी से मेरे फादर चाहते थे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, तो ये एक तरीके का गोल था जो मेरे फादर ने सेट कर दिया था मेरे लिए। और एक्टिंग वाज समथिंग व्हिच आई यूज्ड टू डू इन स्कूल एंड कॉलेज, और मैंने नहीं सोचा था कभी कि मैं आकर के आईएएस बनने के बाद कभी एक्टिंग शुरू करूँगा। और इत्तफाकन हो गया, और होने के बाद मुझे लगा कि पर्सनैलिटी के इस एस्पेक्ट को भी इवॉल्व करना चाहिए, और तब से फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है। अभी तो मैनेज हो जा रहा है दोनों। रीडर्स अभी फ़िलहाल आपके बुक का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, और आप एक एंटरप्रेन्योरशिप, अभी आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात कही, और आप एक एंटरप्रेन्योरशिप पे ही बुक लिख रहे हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो किस तरीके से एक चेंज मेकर साबित हो सकती है? मुझे नहीं पता मेरी बुक चेंज मेकर साबित होगी या नहीं होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में, किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में, उसके सिटीजन्स के डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाती है। अभिषेक सिंह बिना लाग लपेट बहुत बेबाकी से अपनी बात रखना पसंद करते हैं। अपनी जिंदगी से बहुत खुश अभिषेक सिंह की पत्नी भी भारत की काफी लोकप्रिय आईएएस है, जिनका नाम है दुर्गा शक्ति नागपाल। अभिषेक सिंह की 2 बेटियां हैं। अभिषेक सिंह की ताकत, उनका पहला और आखिरी प्यार सिर्फ उनका परिवार है। जरा सुनिए। फैमिली किस रोल में आपको सबसे ज़्यादा देखना पसंद करी, एज अ एक्टर और एज एन आईएएस? I think as a son and as a husband, as a brother, तो उनके लिए तो मैं वही हूँ जो मैं था। प्रोफेशंस चेंज होते रहेंगे शायद ज़िंदगी में आगे भी, बट जो रिलेशनशिप है उनके साथ वो वैसे ही रहेगी। जिंदगी जिंदा दिल का नाम है, और जिंदा दिल कैसा हो? अभिषेक सिंह जैसा, जो विपरीत परिस्थितियों में भी टूटे नहीं, झुके नहीं और लक्ष्य तक बढ़ते रहे।